बहुत पहले की बात है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा था एक गांव मिस्मा। इसी गांव में रहता था एक अनाथ मछुआरा ताराओन, जो मछली पकड़ता था और वही उसकी रोजी रोटी भी थी। एक दिन ताराओन के जाल में मछलियों की जगह एक विशाल नाग फंस गया। यह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागलोक का नागराज था। जब यह बात नागराज की पुत्री को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। पिता को संकट में देखकर नागकन्या ताराओन के पास आई और बोली, यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराओन कुछ सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए नागराज को मुक्त कर देता है। नागकन्या भी उससे विवाह करके उसके घर आ जाती है। जब गांव वालों को इस विवाह के बारे में पता चलता है तो वह बहुत नाराज होते हैं और इसकी शिकायत राजा से कर देते हैं। ताराओन को दरबार में बुलाया जाता है। राजा उससे कहता है कि तुमने परंपरा को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे की लड़ाई होगी और जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। ताराओन चिंतित होकर यह सब अपनी पत्नी को बताता है। नागकन्या मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं नागलोक से एक शक्तिशाली मुर्गा ले आऊंगी। नागकन्या मुर्गा ले आती है और सुबह दोनों मुर्गों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ताराओन का मुर्गा जीत जाता है, पर राजा हार नहीं मानता। राजा कहता है, अभी तुम नहीं जीते हो, एक और मुकाबला होगा जिसमें जो भी नदी की धारा को उल्टी दिशा में मोड़ देगा वही जीतेगा। इस पर भी नागकन्या ताराओन से कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास एक जादुई टोकरी है। ताराओन उस जादुई टोकरी को नदी में डाल देता है और देखते ही देखते नदी की धारा उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाती है। ताराओन कहता है कि राजन, अब आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। राजा गुस्से में बोलता है कि यह अंतिम निर्णय नहीं है, अब युद्ध होगा। ताराओन अकेला ही राजा की विशाल सेना के समक्ष युद्ध के लिए जाता है। नागकन्या छुपकर एक जादुई ढोल बजाती है और उसकी आवाज से सब सैनिक नाचने लग जाते हैं। अब राजा हार मान लेता है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है। गांव के लोग ताराओन और नागकन्या को सिंहासन पर बिठा देते हैं। इस तरह ताराओन और नागकन्या मिस्मा के राजा रानी बन गए और कहा जाता है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश में ताराओन जनजाति के लोग उन्हीं के वंशज हैं।